रात एकदम काली थी। एक ठंडी हवा पेड़ों के बीच से सरसरा रही थी। उसमें पुरानी चिताओं की महक आ रही थी। ये था वो डरावना शमशान घाट। परछाइयां ऐसे नाच रही थीं जैसे कोई भूत हो। हर आवाज जैसे बढ़कर सुनाई दे रही थी। उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी, यहां तो बड़े से बड़ा दिलेर भी कांप जाए। किंग विक्रम इसी सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। उनके कदम मजबूत थे, उनका इरादा पक्का था। अपने शाही कंधे पर विक्रम ने बेताल को उठाया हुआ था। वो प्रेत आत्मा सोचने से भी ज्यादा भारी थी। बेताल बहुत चालाक था, पहेलियों का उस्ताद। वो विक्रम से एक बुरी परछाई की तरह चिपका हुआ था। विक्रम ने उसे ले जाने का वादा किया था। वो बोलेंगे नहीं वरना बेताल भाग जाएगा। चुप्पी में अनकहे चैलेंजेस भरे हुए थे। बेताल हंसा, उसकी आवाज में खरखराहट थी। थक गए क्या किंग विक्रम? उसने ताना मारा। विक्रम चुप रहे, उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। वो बेताल की चालें अच्छे से जानते थे। वो प्रेत आत्मा उन्हें बुलवाना चाहती थी, पर विक्रम कोई मामूली किंग नहीं थे। वो अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते थे। वो अपनी समझदारी के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने अपनी मुश्किल जर्नी जारी रखी। अंधेरे में रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कदम उनके सब्र का इम्तिहान था। बहुत अच्छे किंग, बेताल धीरे से फुसफुसाया। हमारी जर्नी को थोड़ा हल्का करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसकी आवाज में मजाक छलक रहा था। एक कहानी सैक्रिफाइस की, प्यार की और एक मुश्किल चॉइस की। बेताल रुका, सस्पेंस को बढ़ने दिया। ध्यान से सुनना ओ किंग, क्योंकि आखिर में एक सवाल तुम्हारा इंतजार करेगा। विक्रम ने कहानी के लिए खुद को तैयार कर लिया। वो जानते थे कि ये एक उलझी हुई कहानी होगी। एक खुशहाल राज्य में एक जवान प्रिंस रहता था। वो बहादुर था, दयालु था और सबको बहुत प्यारा था। उसका नाम था प्रिंस वीर। वो अपने माता पिता की आंखों का तारा था। पूरा राज्य उसमें अपना फ्यूचर देखता था। वो लड़ाई और दूसरी आर्ट्स में माहिर था। उसकी हंसी महल के हॉल्स में गूंजती थी। एक दिन उसे एक अजीब बीमारी ने घेर लिया। बड़े से बड़े फिजिशियंस भी उसका कोई क्यूर नहीं ढूंढ पाए। प्रिंस दिन ब दिन कमजोर होता गया। राज्य में खुशी की जगह दुख ने ले ली। किंग, उसके पिता, बहुत डेस्परेट हो गए थे। क्वीन, उसकी मां, बस रोती रहती थी। उन्होंने सभी भगवानों से प्रार्थना की। उन्होंने खूब चैरिटी की, पर प्रिंस की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। शाही परिवार पर एक काला साया मंडराने लगा। उम्मीद जैसे तेजी से खत्म होती जा रही थी। लोग अपने प्यारे प्रिंस के लिए दुखी थे। तभी एक बुद्धिमान बूढ़े साधु आए। उन्होंने बीमार प्रिंस वीर को देखा। उन्होंने एक पुराने काले कर्स के बारे में बताया। प्रिंस को बचाने के लिए साधु ने गंभीरता से कहा, 3 बड़े सैक्रिफाइसेस करने होंगे। किंग और क्वीन ने सांस रोककर सुना। ये सैक्रिफाइसेस क्या हो सकते थे? वो कुछ भी करने को तैयार थे। उनके बेटे की जान उनके लिए सबसे कीमती थी। साधु ने मुश्किल शर्तें समझाई। पहला, किसी को अपनी सारी वेल्थ देनी होगी। इसका मतलब था हर सिक्का, हर गहना छोड़ देना। दूसरा, किसी को खुशी खुशी अपनी जान देनी होगी। ये खुद सांसों का सैक्रिफाइस था। और तीसरा, साधु ने धीमी आवाज में आगे कहा, किसी को अपना दिल देना होगा। ये भयानक चॉइसेस थी। प्रिंस के लिए इतने बड़े सैक्रिफाइसेस कौन करेगा? महल की हवा डर से भारी हो गई। क्वीन, प्रिंस वीर की मां, सबसे पहले आगे आई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इरादा भी पक्का था। मैं अपनी सारी वेल्थ दूंगी, उन्होंने ऐलान किया। मेरे ज्वेल्स, मेरे रेशमी कपड़े, मेरे सारे रॉयल ट्रेजर्स। उन्होंने अपने बेटे की मुस्कान के बारे में सोचा। उसके बिना दुनिया की सारी चीजें बेकार थीं। जरूरत पड़ी तो वो एक गरीब की तरह जी लेंगी। उनके बेटे का ठीक होना ही उनकी एकमात्र इच्छा थी। ये सभी मटेरियल कंफर्ट्स का सैक्रिफाइस था। इसके बाद बूढ़े किंग प्रिंस वीर के पिता बोले। उनकी आवाज दुख से भारी थी पर मजबूत थी। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। मेरा समय वैसे भी खत्म होने वाला है। उन्होंने अपने बेटे को गहरे प्यार से देखा। मैं अपने हेयर को बचाने के लिए अपनी जान दूंगा। वो अपने प्यारे बेटे के लिए खुशी खुशी मर जाते। ये उनके बचे हुए सालों का सैक्रिफाइस था। उनके राज्य को अपने जवान प्रिंस की ज्यादा जरूरत थी। फिर परछाई में से एक जवान आदमी निकला। वो अर्जुन था, प्रिंस का सबसे करीबी फ्रेंड। वो भाइयों की तरह साथ बड़े हुए थे। अर्जुन का चेहरा पीला था, पर उसका इरादा पक्का था। मैं अपना दिल दूंगा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज बिल्कुल नहीं कांपी। वो वीर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो जानता था कि इसका मतलब है अपना सब कुछ दे देना, अपनी जान का सबसे अहम हिस्सा। ये सैक्रिफाइस बहुत पर्सनल और पक्का था। तो 3 बहादुर लोग तैयार खड़े थे। मां ने अपनी पूरी फॉर्च्यून दे दी, पिता ने अपनी कीमती जान दे दी, फ्रेंड ने अपना दिल ही दे दिया। हर सैक्रिफाइस बहुत बड़ा था, गहरे प्यार से पैदा हुआ। हर कोई अपना सब कुछ देने को तैयार था। साधु ने उन्हें गंभीर आंखों से देखा। प्रिंस को बचाने का रास्ता अब साफ था, पर इन बलिदानों का बोझ बहुत गहरा था। बेताल ने अपनी कहानी खत्म की। उसकी डरावनी हंसी अंधेरे में गूंजी। अब बताओ किंग विक्रम, उसने ताना मारा। मां ने अपनी सारी वेल्थ दे दी,
पिता ने अपनी जान दे दी, फ्रेंड ने अपना दिल ही दे दिया। बेताल ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए रुका। किसका सैक्रिफाइस ओ बुद्धिमान किंग सबसे बड़ा था? वो विक्रम के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। विक्रम ने चलना बंद कर दिया। उन्होंने धीरे से बेताल को जमीन पर उतारा। उन्होंने एक पल के लिए सोचा। उनका चेहरा सोच में डूबा था। शमशान घाट उनके चारों ओर एकदम शांत था। विक्रम ने बेताल को देखा। उनकी आंखें साफ थीं। बेताल, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी। तीनों सैक्रिफाइसेस सच में नोबल थे। हर एक गहरे प्यार से निकला था। लेकिन विक्रम ने आगे कहा, मां ने वेल्थ दी। वेल्थ खो भी सकती है और कभी कभी वापस भी मिल सकती है। पिता ने अपनी जान दी। ये वाकई में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। हां, पर जो फ्रेंड था अर्जुन, उसने अपना दिल दिया। फ्रेंड का सैक्रिफाइस सबसे मुश्किल था। बेताल, विक्रम ने ऐलान किया। उसने अपना वेरी कोर, अपनी जिंदगी और इमोशंस का सेंटर सच्चे अनकंडीशनल लव के लिए दे दिया। जब कोई फ्रेंड ऐसा अल्टीमेट सैक्रिफाइस करे तो वो बॉन्ड सबसे ऊपर होता है, सबसे बढ़कर। बेताल चुप हो गया। विक्रम बोल पड़े थे, पर उन्होंने सही जवाब भी दिया था। मॉरल साफ है। सच्ची फ्रेंडशिप और सेल्फलेस सैक्रिफाइस हमेशा जिंदा रहते हैं।